सभी को सुबह का नमस्कार। उम्मीद है कि सारे लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, पूरे समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। कोर्स हमारा चल रहा है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पर आधारित घटनाएं बता रहे हैं। सरफेस टेंशन पर आधारित डिफिनेशंस या डेरिवेशंस आ रहे हैं। आज जो हम आगे पढ़ाने के लिए लेके आए हैं वो है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत मन से समझिएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसे कहा जाता है संपर्क कोण या फिर स्पर्श कोण, संपर्क कोण या स्पर्श कोण। और ये है क्या, इनको समझिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? किसी ठोस व द्रव के पृष्ठ पर, किसी ठोस या द्रव के, ठोस और द्रव के संपर्क बिंदु से, एक एक शब्द समझिएगा तभी अच्छा लगेगा। किसी ठोस व द्रव के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं ठोस के पृष्ठ से द्रव के पृष्ठ के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण या फिर संपर्क कोण। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि यदि जल को कांच के पृष्ठ पर डालें तो कांच का पृष्ठ भीग जाता है, गीला हो जाता है, और यदि पारे को हम कांच के पृष्ठ पर डालें तो पारा लुढ़कता हुआ निकल जाता है और कांच गीला नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों के बीच में, ठोस और द्रव के बीच में स्पर्श कोण क्या है। इस पर आधारित करता है कि कौन से ठोस द्रव से भीगेंगे या कौन से नहीं भीगेंगे। ये आपको निश्चित करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण। शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के लिए स्पर्श कोण की वैल्यू 0 डिग्री होती है। साधारण जल और कांच के लिए ये वैल्यू 8 डिग्री होती है। शुद्ध जल और चांदी के लिए ये वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये विशेष वैल्यूज हैं इसलिए बता रहे हैं। तो इस बात पर निर्भर करेगा कि ठोस का पृष्ठ भीगेगा या नहीं भीगेगा, द्रव उसको भिगो पाएगा कि नहीं भिगो पाएगा। ये निर्भर करता है उसके स्पर्श कोण या संपर्क कोण पर। जो द्रव ठोस के पृष्ठ को भिगो देते हैं, जो द्रव ठोस के पृष्ठ को भिगो देते हैं उनके लिए स्पर्श कोण हमेशा 90 अंश से कम अर्थात न्यून कोण होता है। जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं उनके लिए हमेशा स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से नीचे अर्थात न्यून कोण होता है। जैसे शुद्ध जल और शुद्ध कांच के लिए तो ये वैल्यू 0 अंश ही होती है। साधारण जल और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री होता है। जो द्रव ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगो पाते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। जैसे पारा कांच के पृष्ठ को नहीं भिगो पाता है तो उसके लिए ये वैल्यू 135 डिग्री मतलब 135 डिग्री होती है। तो ये निर्भर इसी पर करता है कि स्पर्श कोण की वैल्यू क्या है, ये बताएंगे। और एक हमने इसके पहले भी बताया था कि कौन से द्रव ठोस के पृष्ठ को भिगो सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई थी कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की। ये इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कौन से द्रव ठोस के पृष्ठ को भिगोएंगे, कौन से द्रव ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोएंगे, यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं ससंजक बल और असंजक बल से, या फिर इसकी और विधिवत बिल्कुल पर्टिकुलर वैल्यू जानकारी आपको मिलेगी एंगल ऑफ कांटेक्ट से। स्पर्श कोण से ये पता चलेगा कि कौन सा द्रव ठोस को भिगोएगा और कौन सा द्रव ठोस को नहीं भिगोएगा। शुद्ध जल और चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान
90 डिग्री होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। यही कारण है कि चांदी के बर्तन में किनारे पर भी, जो चांदी के बर्तन होते हैं, क्योंकि उनके लिए द्रव जब आप पानी डालें उसमें अगर चांदी के बर्तन में, तो स्पर्श कोण का मान चूंकि 90 डिग्री है तो वो किनारे पर भी क्षैतिज ही रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चांदी और जल के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है, और अन्य सभी के लिए या तो समकोण से कम न्यून कोण या तो भी समकोण से अधिक कोण होता है। तो ये थी चर्चा एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब स्पर्श कोण या संपर्क कोण की। अब इसके बाद एक घटना पढ़ेंगे, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इसे हिंदी में कहा जाता है केशिकात्व, इसे कहते हैं हिंदी में केशिकात्व। यदि कोई ऐसी नली हो जिसके दोनों सिरे खुले हों, यदि कोई ऐसी नली हो जिसके, जैसे एक नली है, इसका ये सिरा भी खुला हो, इधर का भी सिरा खुला हो, दोनों तरफ से मुंह। यदि कोई ऐसी नली हो जिसके दोनों सिरे ओपन हो, खुले हों, और बहुत बारीक हो, जो छिद्र हो नली में बीच में वो बहुत बारीक हो, और इतना बारीक हो जैसे केस माने होता है बाल, केस माने होता है बाल। तो यदि दोनों सिरों पर ऐसी कोई नली हो, दोनों सिरों पर खुली कोई ऐसी नली हो जिसका छिद्र केस के समान पतला हो, जिसका छिद्र केस के समान पतला हो, तो ऐसी नली को कहा जाता है केस नली। ऐसी नली को कहते हैं केस नली। यदि कोई ऐसी नली जिसके दोनों सिरे खुले हों और जिसका छिद्र केस माने हेयर, बाल के समान पतला हो, तो ऐसी नली को कहते हैं केस नली। और इस केस नली को यदि किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दें तो या तो द्रव का तल इसमें ऊपर चढ़ जाएगा और या तो द्रव का तल नीचे उतर आएगा। ठीक है, इस घटना को द्रव के चढ़ने या फिर नीचे उतरने की घटना को कहा जाता है कैपिलरिटी केशिकात्व। क्या कहा जाता है? कैपिलरिटी केशिकात्व। घटना को तो कैपिलरिटी कहते हैं और नली को कहा जाता है केस नली। नली को केस नली और घटना को कहते हैं कैपिलरिटी। कौन से द्रव केस नली में ऊपर चढ़ेंगे या फिर कौन से द्रव केस नली में नीचे उतरेंगे, इसके लिए भी जिम्मेदारी अगर दी जाएगी आप कांटेक्ट को तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोहेसिव एंड एडहेसिव को जिम्मेदारी दी जाए तो भी वहाँ से बात सिद्ध हो जाएगी, या फिर सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि जो द्रव ठोस के पृष्ठ को भिगो देते हैं वो ऊपर चढ़ेंगे और जो द्रव ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगो पाते हैं वो नली के नीचे उतरेंगे। ठीक है, तो ये नली है केस नली और ये घटना है केशिकात्व, और इस केशिकात्व का कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। सबके लिए जिम्मेदार कौन है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, द्रव का पृष्ठ तनाव। ये जिम्मेदारी है कैपिलरिटी के लिए। कैपिलरिटी की जो घटना होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पृष्ठ तनाव की। केशिकात्व पर आधारित बहुत सी दैनिक जीवन में घटनाएं मिलती हैं जिनको आप डेली रोजमर्रा में देखते हैं या ऐसे भी कहीं देखते हैं, लेकिन अब चूंकि ये जब तक जानकारी नहीं तब तक आप जान नहीं पाते कि यहाँ कौन सी फिजिक्स है, कौन सी टेक्निक है जो लगी है। ठीक है, और फ्री में मिल रही है, हमको प्रकृति से मिल रही है। वैसे भी भौतिक विज्ञान को पहले प्रकृति विज्ञान कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के भौतिक विज्ञान हो गया है। ये नेचर जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं ये आपकी नेचर साइंस है, प्रकृति विज्ञान है। ठीक है, तो प्रकृति में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम रोज देखते सुनते हैं, लेकिन कितनी अच्छी फिजिक्स वहाँ, कितना अच्छा प्रिंसिपल्स वहाँ लगा हुआ है फिजिक्स का, ये पढ़ने के बाद पता चलता है। तो केशिकात्व पर आधारित बहुत अच्छी घटनाएं
सुनाएंगे भी हम, और नोट्स भी भेजेंगे, इमेज भी भेजेंगे, लिखाएंगे भी। फिलहाल यहाँ तक, जहाँ तक आज लेक्चर संपन्न हो रहा है, यहाँ तक का आप नोट्स पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी सी घटनाएं लेकर आएंगे। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। धन्यवाद।